फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो अगर आप लोगों की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और आप चाहते हैं कि जो आपके कंप्लाइंसेज हैं वो किस तरीके से फुलफिल हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एक कंपनी को, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसको क्या क्या कंप्लाइंसेस फुलफिल करने होते हैं उसके आने वाले साल के अंदर। आज हम जो इस वीडियो के अंदर मेजरली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा एमसीए के जो कंप्लाइंसेस होते हैं, क्योंकि वही मेजरली कंप्लाइंसेस होते हैं। बाकी तो सबको पता होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है, वो सारी चीजें लोगों को, जनरल लोगों को पता होता है। तो आज हम कंप्लाइंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपको अगर जो भी आपको कंप्लाइंस अगर फुलफिल करना होता है तो एमसीए की साइट है, जिसपे आपको जाकर अपनी जो भी फॉर्म्स हैं आपको एमसीए की साइट पे जाकर अपलोड करने होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एमसीए की साइट होती है और कहाँ पर अपलोड करने होते हैं आपको सारे फॉर्म्स। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन आएगी। आपको क्या करना है, एमसीए सर्विसेज में जाना है और एमसीए सर्विसेज में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड। कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं कंपलसरी फॉर्म्स, तो जो भी आपके डाउनलोड करने आपको फॉर्म वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपको जिस तरीके से भी हो, आपको जैसे डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए DIR 3 जाता है, तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा DIR 3 अगर आप सर्च मारेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको डायरेक्टर का जो भी, अगर आपको जो भी कंप्लाइंस फुलफिल करना है, INC 20, अगर मैं INC की बात करूँ तो INC 22, INC 20, जो भी आपको फॉर्म एप्लीकेबल है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करके फिल करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में जाना है दोबारा और LL यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी फॉर्म अपलोड ई फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आपको आकर अपलोड कर देना है, नॉर्मल फॉर्म में आकर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब बात रही कि कौन कौन से फॉर्म अपलोड करने हैं, तो वो तो एक बार डिस्कस कर ले कि कौन कौन से फॉर्म आपको कंप्लायंस फुलफिल करने होंगे, कौन कौन से फॉर्म के कंप्लायंसेस फुलफिल करने होंगे। तो उसको एक बार देखते हैं और एक एक कंप्लायंसेस को समझते हैं। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ INC 20A। तो बेसिकली आपका पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमें ये तो बता दो कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा या नहीं करा। गवर्नमेंट कहती है कि एमसीए कहता है कि आपको 180 दिन के अंदर अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ किस चीज का, बैंक स्टेटमेंट का, कि आपने बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है और आपको जो चेक है उसका प्रूफ देना होगा कि हाँ यार मैंने जो बिजनेस है अपना स्टार्ट कर दिया है, रन कर दिया है। तो वो चीज आप दे सकते हैं। तो INC 20 जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आपको एक AGM होल्ड करनी होती है। आपको जब भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके विद इन 9 मंथ्स आपको ये आपका जो AGM है वो होल्ड करनी होती है। उसके बाद आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी आपकी कंपनी बनी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बुलानी पड़ेगी। और उसके बाद हर एक क्वार्टर के अंदर आपको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी और हर क्वार्टर के अंदर, हर मीटिंग के अंदर जो मतलब 2 मीटिंग है उसके अंदर मैक्सिमम गैप जो हो सकता है वो 120 दिन से कम कम ही होना चाहिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कंप्लाइंस ये है कि आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए। मतलब जो भी डायरेक्टर्स हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर ए लिमिटेड के अंदर ए डायरेक्टर हैं, तो ए जो है वो मान लीजिए 3 कंपनियों के अंदर और डायरेक्टर हैं या शेयर होल्ड करते हैं, या जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट रहेगा डायरेक्टर का वो डिस्क्लोज होगा यहाँ पर, मतलब जो भी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये कोई भी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर या फिर कन्वेनिंग ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर कोई भी गवर्नमेंट के पास कुछ फाइलिंग नहीं होनी है। जस्ट आपको अपने पर्पस के लिए या अपने पास डॉक्यूमेंटेशन बना के रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि आपको जो मेंटेनेंस करना होगा, जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर होता है, जैसे शेयर होल्डर रजिस्टर हो गया, डेबेंचर होल्डर का रजिस्टर हो गया, डेट का रजिस्टर हो गया, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज होती है उन सब का रजिस्टर हो गया, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो सब आपको स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं तो जितने भी कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसको सेक्शन 128 है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो ये बोलता है कि आपको कंप्लायंस फुलफिल करने होंगे। आपको जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, उसके लिए वो सारी चीजें कंप्लायंस कंपलसरी है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो बैंक अकाउंट होते हैं वो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा 60 डेज ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि 60 डेज कहीं कोई भी एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ। बेसिकली ये अगर आप देखिए, अगर जो शेयर जो इशू होते हैं आपको पता, मतलब इसके अंदर मैं डिस्कस भी करूंगा कि जो शेयर्स जो होते हैं आपको विद इन 60 डेज, आपको विद इन 2 मंथ्स आपको शेयर इशू करने होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो शेयर जब आप इशू करेंगे तो कहाँ पे इशू करेंगे, अगर आप मान लीजिए अगर अदर देन
अगर अदर देन कैश है, अदर देन मनी है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो बैंक अकाउंट ओपन करना है वो विद इन 180 डेज करना है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप कैश के अंदर लेते हैं, मनी के अंदर लेते हैं, तो आपको जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करना होगा विद इन 60 डेज, क्योंकि आपको विद इन 2 मंथ्स अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आपको जो विद इन 2 मंथ्स इसलिए करना होगा क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसी में आपको जो पैसा है जो भी शेयर होल्डर से आने वाला है, क्योंकि आप जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे विद इन 60 डेज, जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीचे, तो आपको जो पैसा कहाँ पे लेना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के अंदर ही। तो इसलिए मैंने इस तरीके से ये लिखा हुआ है कि 60 डेज के अंदर आपके लिए वो कंपल्सन हो जाता है। उसके बाद जो डायरेक्टर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शेयर होल्डर है जो भी उनका अमाउंट है उससे ड्यू जो भी है पेड अप कैपिटल उनसे निकलवाना। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसके लिए आपको एक ADT 1 फाइल करना होता है, आपको एक ADT 1 जाता है, उसके लिए ADT 1 फाइल होता है MCA के पास। अगर मैं जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करूं और देखूं तो जनरली जितने भी प्रैक्टिशनर है कोई भी ADT 1 फाइल नहीं करता है फॉर फर्स्ट ऑडिटर। मतलब अगर आप सेफर साइड अगर रखना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं, अगर आप सेफर साइड चलना चाहते हैं, लेकिन बट ये फर्स्ट ऑडिटर के केस में कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कंप्लाइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और आप मतलब पूरी तरीके से फुलफिल होना चाहते हैं तो आप फिर भी आप ADT 1 फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। उसके बाद जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस करा कि जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो विद इन 60 डेज जो होते हैं, विद इन 2 मंथ्स आपको इशू करने होते हैं। उसके बाद जो आपका स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो आपको जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है, मैं ये कह सकता हूँ कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस का, मतलब चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो आपने कंपनी के नाम पर ओन करा हो या जैसे मर्जी हो, उसका आपको विद इन 30 डेज आपको इनको जो भी आपको विद इन 30 डेज आपको फॉर्म फाइल करना होगा और MCA के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद जो भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो आपको जो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM आपको वो भी MCA के पास फाइल करनी होगी, जैसे हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न, जो कि AOC 4 के अंदर जाती है। तो जो भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 13 जो है मेजरली जो कंप्लाइंसेस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपके और भी कंप्लाइंसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी MOA AOA के अंदर कुछ भी चेंज करा तो वो आपको वो आपको बताना पड़ेगा। शेयर इशू करे या कोई भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, कुछ भी ऐसी चीज हुई तो वो भी आपको MCA के पास बतानी पड़ेगी वो सारी चीजें। तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो मेजर जो 13 पॉइंट है जो कि कंप्लाइंसेस के होते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी आपको फॉर्म डाउनलोड करने हैं आप जाके MCA की साइट से सीधा वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आपको MCA की साइट पे मिल जाएंगे। तो जो भी आपके लिए फॉर्म एप्लीकेबल है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप जाके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, एंड लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। सो थैंक यू।